हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबीआई ट्यूटोरियल। तो आज से हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस में फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि आपका रहता है लाइट, और जिसमें उसके दो टॉपिक्स रहते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो आपके इस चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम बड़े ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज को पूरा एलेबोरेट करेंगे यहाँ पे। तो इसी में आपका फर्स्ट यहाँ पे जे मैं लेके आया हूँ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में अब यहाँ पे हम सारी चीजें जानेंगे कि ये स्फेरिकल मिरर होता क्या है, और स्फेरिकल मिरर में ये कैसे स्फेरिकल मिरर बनता है, और आगे इसके जो पार्ट्स, जो डेफिनेशंस हैं, मैं आपको एक एक चीज करके सारी चीजें एलेबोरेट करूंगा। फर्स्ट आप यहाँ पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम फिर आगे जाके इसकी और भी चीजें डिस्कस कर सकें। एक एक चीज को ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। आप पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने यहां से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे हम समझते हैं हमारा जो स्फेरिकल मिरर किस तरीके से, कैसे हमारे पास स्फेरिकल मिरर रहता है, कहां से कनकेव, कन्वेक्स, जो भी चीजें बन के आती हैं। चलिए देखते हैं। यहां पे देखिए, इस तरीके से रहता है हमारा स्फीयर। कोई भी स्फीयर, आप कोई गोल चीज ले लीजिए, फुटबॉल देखिए, वैसा एक स्फीयर बनाया जाता है, बिल्कुल शीशे का। पॉसिबल है ये चीजें बननी। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें से अगर हम ये स्फीयर देखें तो इसका जो सेंटर रहता है, और मान के चलिए हमने यहां से इसको इस तरीके से छोटे छोटे कट दे दिए। क्लियर? अब ये ऐसा ही आप समझिए जैसे एक फुटबॉल बनता है। फुटबॉल के ऊपर जो छोटे छोटे उसके पीसेस लगे होते हैं, वो सारे कर्व शेप में रहते हैं। उसी तरह से हम ये कट करते हैं वहां से, और जब ये स्फीयर है आपका, तो यहां से जो हमारे पास ये ग्लास के कट पीस होंगे, उनको क्या करेंगे, अगर हम उनको बाहर की साइड पे पेंट कर देते हैं, तो ये आपका बन जाता है कनकेव मिरर। और अगर हम इसकी अंदर वाली साइड को पेंट कर दें, तो ये बन जाता है आपका कन्वेक्स मिरर। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो वो जो आपकी आगे डेफिनेशंस आएंगी ना, वो रटने वाली बात है ही नहीं। वो डिफाइन करेंगे अपने आप को कि मैं हूं क्या, यहां पे मेरा वजूद क्या है। देखिए, अगर हम देखें जिसमें से हमने जो राउंड शेप कट किए हुए हैं, तो वो स्फीयर का एक सेंटर रहा होगा, जिसको हम मानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर। क्लियर? और अगर ये लाइन मैं यहां से एग्जैक्टली इसके मिड में, शीशे का जो सेंटर रहेगा वहां पे जाके मिड में ज्वाइन करता हूं, तो उसको हम मानते हैं पोल। व्हाट इज पोल? द सेंटर ऑफ दैट कर्व्ड ग्लास, जिसको आपने मिरर बना दिया है अंदर से या बाहर से पेंट करके। अगर वो पूरा राउंड रहेगा तो उसका सेंटर रहेगा, सेंटर में, सेंटर से यहां से और इस शीशे का जो सेंटर है, इसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये बनता है आपका पोल। और वो, ये अगर डिस्टेंस मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको हम आधा यहां पे करें, कट कर दें, कितना रहेगा जी? 5 सेंटीमीटर। तो ये होता है इसका फोकस। क्या होता है जी? फोकस। और यहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। डेफिनेशंस अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन कर रही हैं। ये देखिए,
स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फीयर के छोटे छोटे आपने कट कर लिए पीस, उसको अगर आप बाहर से पेंट करते हो, अब कनकेव मिरर क्या है, कनकेव मिरर whose outer surface is polished and reflection takes place from inside, इनवर्ड साइड से रिफ्लेक्शन हो रही है, और उसी ग्लास के पीस को जो कि कर्व में है, स्फेरिकल जिसको बोल रहे हो, अगर उसकी अंदर वाली साइड को पेंट करते हो और रिफ्लेक्शन बाहर से होती है तो इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। अब चीजें समझ आ रही होंगी। अब जहां से जो काटा गया है उसका एक सेंटर रहा होगा, तो वो जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वो लाइन जो ये पोल आपको हमने बताया, शीशे का जो सेंटर वाला पार्ट है वो क्या है, जो ग्लास शीशा जिसको आप मिरर मान रहे हो, स्फेरिकल मिरर, उसका जो सेंटर है, चाहे वो ये रहे चाहे ये रहे, ये होगा इसका पोल। गोल शीशा रहेगा ना आपका, स्फेरिकल मिरर है, स्फीयर शेप में रहेगा, एग्जैक्टली उसका जो सेंटर होगा वो आप बोलोगे पोल। अब ऐसी लाइन, अच्छा फिर मैंने आपको बताया, अगर आप देखो तो ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज द मिरर इज ए पार्ट, जिसका जो एक हिस्सा है उसका ये सेंटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा आपका, तो रेडियस ऑफ क्या आएगा, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज दिस मिरर इज ए पार्ट। सिंपल सी डेफिनेशंस है। ये फोकस क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर और पोल का बिल्कुल आधा डिस्टेंस, सेंटर पॉइंट इन दोनों का फोकस, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस बन रहा है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और एक चीज याद रखना, वो लाइन जो सेंटर ऑफ स्फीयर और पोल को ज्वाइन कर रही है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सेस। और यहां से लेके यहां तक जो भी डिस्टेंस सीधा बन रहा है इसको बोलते हैं अपर्चर। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। कम टू द हमारा जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा। अब देखिए यहां पे, तो स्फेरिकल मिरर क्या है आपका, इट इज ए, देखिए अब यहां पे देखिए, अब लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कर्व सरफेस ऑफ ए मिरर। अब शीशा जो भी रहेगा, चाहे उसकी अंदर की साइड है चाहे बाहर की साइड, रिफ्लेक्शन लाइट को टकरा के तो जाना ही है। अब वो हम चीजें आगे पढ़ते हैं, पहले हम देखें होता क्या है। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ सरफेस। वो स्फेरिकल सरफेस, वो बड़ा स्फीयर था, उसमें से जो हमने काट के पीस बनाए हैं उनको इनसाइड या आउटसाइड से पॉलिश किया है। लेट्स कम, यहाँ पे कनकेव मिरर मैंने आपको पीछे भी बताया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, अंदर की साइड से जहां पे रिफ्लेक्शन होगी वो होगा आपका कनकेव, और वहीं पे दूसरा आपका कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कहां पे है, जिसकी रिफ्लेक्शन आउटसाइड से हो रही है। ये हमेशा लाइट को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मीन जब भी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, देखिए आप इसको एक सिंपल सी चीज लेके समझिए, हम समझेंगे। देखो जस्ट वेट, ये देखिए, अगर मैं ऐसे करता हूं, सपोज करिए मैं इसके ऊपर पानी फेंक रहा हूं, सपोज कीजिए मैं पानी फेंक रहा हूं। अगर पानी, लाइट को हम यहां से एग्जांपल लेके सिंपल समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए मैंने क्या लिया, पानी लिया। अब अगर मैं पानी को इसके ऊपर फेंकता हूं और इसको ऐसे फोल्ड करता हूं, तो पानी किस साइड में जा रहा है, अंदर की साइड। पानी इकट्ठा होकर अंदर की साइड जाएगा एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट कौन सा होगा, फोकस। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और अगर मैं यहां पे इसके ऊपर पानी रखता हूं और ऐसे करता हूं तो क्या होता है, पानी बाहर की तरफ जाएगा। समझ आ रहा है आपको। ये शीशे को के ऊपर कर्व सरफेस प्लेन है तो पानी यहां पे टिकेगा या नहीं टिकेगा बात की बात है, बताने के लिए आपको। अगर हम इसको कर्व करते हैं तो पानी अंदर की तरफ होके एक पॉइंट पे जाएगा, वो पॉइंट रहेगा फोकस। और अगर हम ऐसे करके पानी को यहां पे गिराए, ऐसे करते हैं तो पानी बाहर की तरफ जाएगा। तो ये चीज आप समझ के चलोगे यहां पे, मान के कि ये सिंपल सा कंसेप्ट है। लाइट और के साथ मैंने आपको वाटर को कंपेयर करके बताया कि इनवर्ड सरफेस हमेशा याद रखना, कन्वर्जिंग कौन सा, डाइवर्जिंग कौन सा, सिंपल सा याद रखना। पानी अगर उसके ऊपर गिरता है तो अंदर की साइड जा रहा है, कन्वर्ज कर रहा है,
और दूसरे वाला जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, पानी गिरेगा तो पानी बाहर बिखर के चला जाएगा, तो वो डाइवर्जिंग है। एसोसिएटेड टर्म्स एंड डेफिनेशंस। पोल मैंने आपको बताया, पोल कौन सा पॉइंट है, वो ग्लास जिसको हमने अंदर या बाहर से जब भी पेंट किया तो उसका एग्जैक्टली जो सेंटर है, द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, एग्जैक्टली उसका मिड में जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा पोल। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी लाइन जो मैंने आपको पहले भी बताई, जो सेंटर और पोल से पास होगी। द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सॉरी, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप आपको डेफिनेशंस रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही क्लियर हो रही हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिसका हमने ये बड़ा गोला काट के छोटे छोटे पार्ट बना के और ग्लास के मिरर बनाए हैं, पेंट किया है इनवर्ड साइड से या आउटवर्ड साइड से। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर विच मिरर इज ए पार्ट, ये उसी का सेंटर है जिसका एक छोटा सा हिस्सा काट के हमने यूज कर रहे हैं। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने अभी आपको बताया कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस रहता है, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, इट इज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये उसी सर्कल का जो स्फीयर का रेडियस है। अब आपको पता है स्फीयर का रेडियस तो फिक्स ही रहेगा, एक बार आपने पॉइंट एक ले लिया तो सर्कल बना रहे हो जो स्फीयर बना रहे हो तो वो फिक्स रहता है। अपर्चर मैंने बताया कि यहां से लेके यहां तक जो सीधा डिस्टेंस रहता है, ये इफेक्टिव रिफ्लेक्टिंग डायमीटर ऑफ द मिरर, कि वहां से लेके सर्कल वाली वो चीज है उसका जो भी डायमीटर रहेगा वो आपका आएगा अपर्चर। फोकस और प्रिंसिपल फोकस जिसको हम बोलते हैं, द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कौन सा, ये वाला पॉइंट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल सेंटर में लोकेट होता है। पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर मीट concave mirror or appear to meet convex mirror। वो मैंने आपको एग्जांपल दी, क्या था कि हमने पानी गिराया, अंदर की तरफ गया तो पानी मुड़ के एक पॉइंट पे जा रहा है, तो लाइट की रेज जो जितनी भी आएंगी वो जहां एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, जहां बाहर की तरफ बिखर रही हैं, तो ये बताएगा हमें कि हो क्या रहा है, यहाँ पे लाइट जो है वो कन्वर्ज हो रही है डाइवर्ज। अब जब कन्वर्ज होगी तो एक ही पॉइंट पे जाके वो मिल रही है लाइट फोकस पे, और अगर हम दूसरा कन्वेक्स लेंगे तो उसमें क्या होगा, बिखर के बाहर जाएंगे और ऐसा लग रहा होगा कि वो उसके, अब वो लाइट बाहर बिखर के जा रही है, यहाँ पे ये सॉरी ये उल्टा बना दिया इन्होंने, तो है नहीं ऐसा, ये उल्टा रहेगा और ऐसे लग रहा होगा जब बिखर के जब बाहर जाएंगी, ये इसकी परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, ये उल्टा रहेगा तो ऐसे लग रहा होगा लाइट इधर को कट करके जाएगी और ऐसे लग रहा होगा कि ये टकरा के फोकस से ही आ रही है। नेक्स्ट, फोकल लेंथ मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस जो रहता है एफ और पी के बीच का। और फोकल लेंथ मैंने अभी आपको बताया कि जो रेडियस की लेंथ रहती है सेंटर से लेके पोल, जो रेडियस रहता है उसको हाफ करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर के लिए कनकेव मिरर एफ इक्वल टू आर अपॉन टू, ये यहाँ पे करेक्शन है इसकी, ये मैं आपको नेक्स्ट जब साइन कन्वेंशन समझाऊंगा वहां पे क्लियर कर दूंगा। ये कनकेव 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 मिरर हो या लेंस हो, दोनों केस में क्या होता है, कनकेव कनकेव फोकल लेंथ और रेडियस नेगेटिव लिया जाता है, यहाँ पे जो करेक्शन है इसको ठीक कर लेना। और कन्वेक्स कन्वेक्स हमेशा फोकल लेंथ या रेडियस पॉजिटिव रहेगा, ये ऑपोजिट आगे हैं, आप इनको ठीक कर लेना। फिर ये साइन कन्वेंशन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर करवाऊंगा आपको। आप यहां पे देखिए कन्वर्जिंग एक्शंस कनकेव मिरर के, देखिए वेरी सिंपल। चलो मैं आपको, हमारे पास ये मिरर आ गया कनकेव और दूसरा आ गया कन्वेक्स। देखिए ये हमारा कनकेव मिरर है, इसमें आगे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल और ये आगे इसकी बाउंड्री m टू m डैश, जो अपर्चर उसका डायमीटर रहेगा। अब यहाँ पे एक रूल मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया कि जो भी लाइट आएगी वो टकरा के एक पॉइंट फोकस है। अब ये आप रूल याद रखोगे, लाइट जब भी, रे ऑफ लाइट जब भी पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद, टकराना मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होके किस साइड जाएगी, कनकेव है तो अंदर की तरफ मोड़ रहा है, और मोड़ के कहां पे भेज रहा है जी, फोकस से वापस। ये कहां से वापस जाएगी, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी वो टकराने के बाद फोकस से वापस जाएगी। और दूसरा कन्वेक्स के केस में जब कर्व बन रहा है तो
कर्व का सेंटर इस साइड पे रहेगा और फोकल लेंथ यहाँ पे पोल सेम। तो रे ऑफ लाइट जब आएगी वहां पे, जो आपको मैंने बताया कि उन्होंने उल्टा वहां पे दिख रहा था, गलती से है वो, इसको करेक्शन करनी है। ये टकरा के वापस जाएगी और टकरा के वापस इस तरीके से दिखेगी कि ये जाएगी इधर को, और ऐसे लग रहा होगा रे ऑफ लाइट जो आएगी पैरेलल, इस केस में टकराने के बाद ऐसा अपीयर हो रहा होगा कि ये फोकस से ही आ रही है, और इधर जो पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जा रही है, फोकस से। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी टकराने के बाद फोकस से, और जो पैरेलल इस केस में आएगी वो भी टकरा के डाइवर्ज बाहर की तरफ जाएगी, बट ये चीज याद रखना, ऐसे लग रहा होगा कि वो फोकस से ही आ रही है। दूसरा केस हमारा रहेगा ये देखिए, हमने वहां पे पढ़ा कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गई, फोकस। यहां पे क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही होगी उसका ऑपोजिट हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, वो पैरेलल चली जाएगी। सिंपल है, जो पैरेलल आई आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से वापस गई, और जो फोकस से गई टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली गई। इस केस में भी ऐसा ही होगा, रे ऑफ लाइट ऐसा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस, ऐसे लग रहा होगा कि फोकस पे जा रही है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल चले जाएगी, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और नेक्स्ट थर्ड, देखिए, जो भी रे ऑफ लाइट कर्वेचर से जाएगी, जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर से जाएगी कर्वेचर से, तो वो रिफ्लेक्ट करके अपने ही रास्ते वापस आ जाएगी। वो किसी भी केस में आप दिखाओगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल सेंड बैक अलोंग द सेम पाथ। अब दूसरे केस में क्या होगा, अब इसमें क्या होगा आपको कि जो रे ऑफ लाइट जो है ना, जो रे ऑफ लाइट आपको ऐसे लग रहा होगा कि रे ऑफ लाइट आपकी ऐसा लग रहा होगा कि कहां पे सीधी जा रही है, कर्वेचर पे, और वो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन इस केस में भी अपने रास्ते वापस चले जाएगी। तीन केस हो गए, एंड फोर्थ इसका जो है वो है, दोनों के लिए सेम रहेगा। इन केस में क्या होगा, जितने एंगल से पोल पे आके लाइट टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, वो उतने ही एंगल से वापस जाएगी। दोनों केस में जितने एंगल पे, अगर मान के चलो 45 पे स्ट्राइक कर रही है तो 45 के एंगल से वापस जाएगी। दिस इज फोर्थ केस। चार केस हैं जो हम याद रखेंगे, जो हमें इमेजेस बनाने में काफी हेल्प करेंगे, जो कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। फर्स्ट, पैरेलल लाइट गई तो स्ट्राइक करके फोकस से वापस, वहां पे ऐसे लग रहा था, यहाँ पे पैरेलल गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे लग रही है, फोकस से वापस आ रही। सेकेंड केस जो उसका ऑपोजिट हो गया, जो फोकस से गई आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल, और यहाँ पे ऐसे लग रहा था फोकस की तरफ जा रही है और स्ट्राइक करके सेम रास्ते से वापस। यहां से जो कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जाएगी वो अपना सेम रास्ते से वापस आएगी। इस केस में क्या होगा, हमें लग रहा होगा कि रे ऑफ लाइट सीधी कर्वेचर पे जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी अपने रास्ते वापस। फोर्थ दोनों का सेम है कि जो भी लाइट यहाँ पे पोल पे सेंटर पे टकराएगी, जितने एंगल से स्ट्राइक करेगी उतने एंगल से वापस, और ये एंगल ऑफ आपका क्या होगा, इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए हम अपने आगे दूसरे वाले टॉपिक्स पे चलते हैं। तो यहां से चीजें थी जो मैंने आपको सारी क्लियर करवा दी। तो यहाँ पे आपका यही वाले
कुछ है इनको कम बताया गया, मैंने वहां पे पूरे एक्सप्लेन करके बता दिए, और ये वहां पे वैसे ही बताए हैं, यहाँ पे ये उल्टा बना दिया है तो ऐसा होता नहीं, ये भी कनकेव है, ये भी कनकेव है, कन्वेक्स मैंने आपको वहां पे बना के बता दिया। तो आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये मैं आपको साइन ऑफ कन्वेंशन जब पढ़ते हैं वहां पे साइन कन्वेंशन में सारी चीजें आपको क्लियर करवा रहा हूँ, ये वाले आप नोट कर लीजिए, सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें सारी क्लियर कर दूंगा। ये यूजेस आप देख लीजिए, कनकेव मिरर का यूज होता है, ये भी हम पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये डेफिनेशंस और स्पेरिकल मिरर के पार्ट समझिए, नेक्स्ट हमारा रहेगा साइन कन्वेंशन, और उसके साथ में उनकी किस तरह से एप्लीकेशन है वो सारी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।